हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी क्लास 9th में डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को 3 बड़ी डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। बॉटनी, बायोलॉजी की इस डिवीजन में हम पौधों का मुताला करते हैं। ज़ूलॉजी, बायोलॉजी की इस डिवीजन में हम जानवरों का मुताला करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी की इस डिवीजन में हम माइक्रोब्स का मुताला करते हैं। माइक्रोब्स वो जानदार हैं जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। ये इतने छोटे होते हैं कि उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, मसलन बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। ज़िंदगी की तमाम एस्पेक्ट्स के बारे में जानने के लिए इन डिविजन्स को मुख्तलिफ शाखों में तकसीम किया गया है। मॉर्फोलॉजी, बायोलॉजी की ये शाख जानदारों की साख्त के बारे में डील करती है। हर जानदार दूसरे जानदार से शक्ल, साख्त और तरतीब में मुख्तलिफ होता है। इस शाख को एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि हम जानदार की ज़ाहिरी शक्ल सूरत का मुताला करते हैं। जैसे हमारे पास एक फ्लावर है, अगर हम देखें कि इसकी पत्तियां कितनी हैं, कैसी हैं, फूल का रंग कैसा है, इसमें कितने सेपल्स, कितने पेटल्स, कितने स्टेमन और कितने कार्पल हैं, तो हम इसकी ज़ाहिरी साख्त का मुताला कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम इस फूल की मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। एनाटमी, इसमें किसी जानदार की अंदरूनी साख्त के बारे में पढ़ते हैं। इस शाख को इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें जानदार को लंबाई या चौड़ाई के रुख पर काटा जाता है और स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप से स्टडी किया जाता है। हिस्टोलॉजी, टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हर सेल में मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ होते हैं। इसका दारोमदार इस बात पर होता है कि एक जानदार किस किस्म के काम सरअंजाम देता है। लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यूज़ को स्टडी किया जाता है। इस तस्वीर में आपको 3 तरह के प्लांट टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं: वस्कुलर टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और डर्मल टिश्यू। सेल बायोलॉजी, सेल के फंक्शन और साख की स्टडी को सेल बायोलॉजी कहते हैं। इसमें सेल डिवीजन को भी स्टडी किया जाता है। फिजियोलॉजी, जानदारों के मुख्तलिफ हिस्सों के फंक्शंस को स्टडी किया जाता है इसमें, मसलन दिल के काम करने का तरीका वगैरह। जेनेटिक्स, विरासत में जीन्स और उनके किरदार की स्टडी को जेनेटिक्स कहा जाता है। विरासत का मतलब है खुसूसियात की एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिली। मिसाल के तौर पर बच्चों की अपने वालिदैन से मुशाबियत वगैरह। इसमें क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर मौजूद होता है। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो से पूरा जानदार बनने के अमल की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एक जानदार की अंडे से निकलने से पहले इब्तदाई मराहिल में नशोनुमा की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एक अनबॉर्न इंडिविजुअल को एम्ब्रियो कहते हैं जो नशोनुमा पाने के बाद फीटस बनता है और फीटस से बेबी बन जाता है। टेक्सोनॉमी, जानदारों को तरतीब और साइंसी नाम देने, इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने के अमल को टेक्सोनॉमी कहा जाता है। इसमें दुनिया के तमाम पौधे, जानवर और माइक्रोब्स शामिल हैं। जानदारों को नाम देने के लिए सबसे मशहूर सिस्टम लीनियस का सिस्टम है। इसमें सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम है और सबसे छोटा स्पीशीज़ है। इंसान का साइंसी नाम होमो सेपियंस है और इसकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है। इंसान का किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास मेमेलिया है, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनाइडी, जीनस जो है वो होमो है और सेपियंस है इसका स्पीशीज़। तो इसका पूरा नाम, इंसान का पूरा नाम हुआ होमो सेपियंस। पैलियोंटोलॉजी, फॉसल्स की स्टडी के इल्म को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। फॉसल्स जानदारों की उन बाकियात को कहा जाता है जो कभी इस दुनिया में ज़िंदा थे और गुज़रते वक्त के साथ ज़मीन में या चट्टानों में दफन हो गए। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। पैरासाइट्स ऐसे जानदार हैं जो दूसरे जानदारों से खुराक लेते हैं और बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, मिसाल के तौर पर मच्छर, जूं वगैरह। बायोटेक्नोलॉजी, जानदारों से ऐसे मादे लेना जो कि इंसानियत को फ़ायदा दें, इसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रेड बनाने के लिए खमीर यानी यीस्ट का इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी की एक मिसाल है। बायोटेक्नोलॉजी को
फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए और वैक्सीन्स और अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो देखने के बाद समझ आ गया होगा कि बायोलॉजी की मेजर ब्रांचेस और डिविजन्स कौन कौन सी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ टर्म्स के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपसे अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अपने घरों में रहिएगा और महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।